नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर प्रशांत सानू जी। और आज हम बात करेंगे डर और गुस्से की। डर और गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दोनों हमारे शरीर में समस्याएं पैदा करता है। मैं अक्सर बोलता हूं कि चाहे बंदा किसी से मार खा रहा हो, चाहे किसी को पीट रहा हो, ब्लड प्रेशर दोनों का बढ़ेगा। तो डर जो है वो ऐसी चीज है कि वो बहुत सारी समस्याएं जो है वो पैदा करती है। डर ही चिंता आगे पैदा करती है, डर ही आगे तनाव पैदा करती है, डर ही आगे और गुस्सा भी पैदा करती है। डर ही बहुत सारे डर ऐसे होते हैं कि जो क्राइम करवा देते हैं, जुर्म की दुनिया में बंदे को एंटर करवा देते हैं। तो आज हम बात करेंगे डर को मैनेज कैसे करें, डर को जो है वो कंट्रोल में कैसे करें, गुस्से को कंट्रोल में कैसे करें, डर को गुस्से को मैनेज कैसे करें। शांत जी, आपका न्यूज एशिया हिंदी में बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर। और हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन हम दोनों एक जैसे हो गए हैं आज तो लगता है कपड़ों के मामले में। है। देखो, जैसी सोच होती है वैसे ही बंदे मिलने लगते हैं। तो हमारी सोच मिलती है, इसलिए रंग तो मिलना नेचुरली बात है। तो प्रशांत जी, डर और गुस्सा दो ऐसी चीजें हैं जो इंटरकनेक्टेड है। आप भी मानते हैं? हाँ सर, मतलब अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को बहुत पास से देखें ना, हम्म, तो एक-एक चीज़ को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वो मतलब एक ही चीज़ ऐसा लगता है जैसे दूसरे में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर मैं बताऊँ जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस पे, तो स्ट्रेस मतलब क्या था कि आपने अंदर एक थॉट रखा कि चीज़ों को ऐसा होना चाहिए। बाहर जब ऐसा नहीं होता है, तो एक संघर्ष पैदा होता है, जो इनिशियली स्ट्रेस होता है। अच्छा, अगर वो चीज़ अगर मान लो ऐसा है कि आप किसी ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, तो अपने बॉस पे चिल्ला नहीं सकते हैं। तो तो वो तो वो तब स्ट्रेस जो होता है, वो एक चिड़चिड़ापन की तरह अंदर में उबलता रहता है। हम्म, लेकिन जहाँ पे आप बोल सकते हैं, वहीं पे वो स्ट्रेस एंगर के रूप में बाहर आता है। वही स्ट्रेस एंगर में कन्वर्ट करता है जब उसको वर्बल कर सकते हैं तो। जब तक वो अंदर है वो स्ट्रेस है, बाहर आया तो एंगर है। डर क्या है? डर थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर अगर मैं पूछूँ किसी से, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि डर कब लगता है? डर का बेसलाइन क्या है? जैसे स्ट्रेस का बेसलाइन है कि हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में एक तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो बेसलाइन है स्ट्रेस का। डर का बेसलाइन ऐसा है कि जब आपको कुछ खोने का एहसास हो, आपको ऐसा लगता है वो आपसे खो जाएगी, तो जब तक वो खो नहीं जाती है, तब तक डर लगता है। जब कहीं खोने का एहसास होता है और जब खो गई, तो दुःख होता है। अब देखिए सब चीज़ें कितनी जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस भी जब निकलता है बाहर तो एंगर के रूप में निकलता है। कोई चीज़ खोने का ये लग रहा हो तो डर लगता है, खो गई तो दुःख होता है। तो और एक मान के चले कि हर एक स्टेजेस जिसमें मतलब हमारे हमारा अंतर्मन जिस भावना को महसूस कर रहा है या जिस इमोशंस को पैदा कर रहा है, क्योंकि हम जो इस सीरीज़ को चला रहे हैं, इसका नाम ही है इमोशनल हेल्थ। हम्म, रीज़न क्या है कि फिज़िकल हेल्थ पे हम बहुत बात कर लिए और फिज़िकल हेल्थ को आप तब तक पूरी तरीक़े से ठीक नहीं कर सकते हैं, जब तक आप इमोशनल हेल्थ को ठीक ना कर सकें। क्योंकि हमारा बॉडी तो कह सकते हैं आप 70-80% तक वो मेंटल या मेटाफिज़िकल है वो। ये बॉडी सिर्फ़ एक स्क्रीन की तरह है, जिस पे बीमारियाँ प्रोजेक्ट होती हैं, लेकिन प्रोजेक्टर कहाँ है? प्रोजेक्टर आपका एक मेटाफिज़िकल लेवल पे है, आपका जो सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं, आपकी एनर्जी बॉडी बोल सकते हैं, जो लाइट का एक हमारा ऑरा जो बोल सकते हैं, ऑरा थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जो एनर्जी हमारी इस फिजिकल बॉडी के अंदर है और बिल्कुल इसी फिजिकल बॉडी का शेप लिए हुए है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और उसके जो एनर्जीज़ बाहर आके बाहर एक चक्र, एक कवच बनाती है, वो हमारा ऑरा है। तो तो पहले बीमारियाँ वहाँ से एंटर करती है, वहाँ से एंटर करते-करते ऑरा में एंटर करती है, ऑरा के बाद सूक्ष्म शरीर में एंटर करती है। सूक्ष्म शरीर में नकारात्मक शक्तियों का यानी नकारात्मक ऊर्जा का, शक्तियों का नहीं, नकारात्मक ऊर्जा का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जबकि आप ऐसा समझ सकते हैं, जो एनर्जी जितना सफ़ेद है, जितना लाइट कलर की है, वो उतनी पॉज़िटिव है। सफ़ेद हम्म, एकदम से एकदम पॉज़िटिव एनर्जी और जो जितना डार्कनेस की तरफ जा रही है, उतना वो नेगेटिव एनर्जी है। इंटेंसिटी कैसा होगा? कलर पे आप मान सकते हैं। तो जो एकदम ही जैसे कि अगर इंसान मुझे सबसे
नेगेटिव और ये सबसे कहा जाए तो गिरा हुआ जो सोच होता है वो शर्म का होता है, शेम। ये शर्म से मर गया वो, ऐसा बोलते हुँ, हैं। क्योंकि शेम के समय जब मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, किसी को ऐसा कि किसी को एकदम हम शर्मिंदा कर दिए, तो उस वक़्त जो उसके दुःख की सिचुएशन हो, जो थॉट होती है, वो इतनी इंटेंसिफाइड होती है, वो थॉट इतनी इंटेंसिफाइड होती है कि उसके लिए वो मरने जैसा ही होता है। तो वो एनर्जीज़ हमारे सूक्ष्म शरीर के आस-पास आके कहीं पे एक्युमुलेट होती है या कहीं से एंटर करती है। तो वो एरिया डैमेज होता है। फिर वो चक्रों में आता है कहा जाए तो। और वो चक्रा जिस चीज़ को चक्रा यानी हमारे बॉडी के एनर्जी चैनल्स बोल सकते हैं या एनर्जी के जंक्शन्स बोल सकते हैं। अरे बार-बार रिकनेक्टिंग हो रहा है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ओके। तो जो हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, फिर वो चक्रों में आके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और फिर वो चक्रा जिस ऑर्गन को चला रहा होता है, उस ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है। और हम सीधा आउटपुट को चेंज करने का प्रयास करते हैं कि ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई, हम उस ऑर्गन को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। मतलब छत से पानी टपक रहा है, आपने नीचे बाल्टी लगा दी फर्श पे और आप खुश हो गए कि अब मेरा फर्श गीला नहीं हो रहा है। भाई वो एक ऑप्शन है कि आपका फर्श गीला ना हो इसकी ध्यान आपको देनी है, लेकिन वो कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना, वो तो अब जुगाड़ कर दिया आपने कि अब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल आपका चल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपका इमोशनल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए और आपका भी यही विचार था कि हम इमोशनल हेल्थ पे कुछ सीरीज़ चलाएँ ताकि जिस चीज़ को हम बहुत हल्के रूप में ले रहे हैं, अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अरे डरना नहीं चाहिए, मतलब एक बहुत ही हल्के रूप में हम ले रहे हैं, उसकी गहराई को, उसकी अहमियत को समझे हम। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो डर जो है, सबसे पहले जी। हमें ये बताइए कि डर के कारण बॉडी के अंदर जो है वो क्या-क्या बदलाव आते हैं और क्या डर जो है वो हमें रोगी भी बनाता है? ये आपका एक क्योंकि जनरली मैं जब पिछले 8 सालों से मैं यही देख रहा था, ढूँढने की कोशिश कर रहा था कि हम समझ तो रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्या इस पे कुछ कभी रिसर्चेज़ वगैरह हुए हैं क्या? मतलब मेडिकल साइंस क्या कहता है थॉट्स को लेके? एक बड़ा ही कॉमन सा रिसर्च है, आपको भी पता होगा कि किसी देश की थी, मतलब 7 साल पहले या 6 साल पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था। मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उसका मेरे को एक ब्रीफ समरी याद है कि किसी देश में जैसे फांसी लगाने की सज़ा थी कि भाई किसी को अगर मारना है तो फांसी से मतलब अगर हैंग टिल डेथ का आप ये कर सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट और कुछ मेडिकल टीम के एक्सपर्ट्स जाते हैं वहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट में, जैसे किसी कोर्ट वगैरह में जाते हैं और कहते हैं कि आप तो वैसे भी उसको कल 8 बजे फांसी दे दोगे। तो हम थोड़ा-सा मतलब जो वो सज़ा देने का तरीका को बदल के देखना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ये इस क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी अमानवीय हरकत करके नहीं मारना है। तो ऐसा नहीं कि उसको हम करंट का शॉक दे के मार रहे हैं, ऐसा कोई हरकत नहीं करना है। कोई आप मतलब आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कि हम लोगों को दिखा नहीं सके, आप उसको लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह सब चलेगी। तो बोले ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस बंदे को सामने लाते हैं जेल से बाहर और बोलते हैं कि भाई अब देश का कानून बदल गया है। अ, हेलो? हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। अ, कुछ प्रॉब्लम हेलो, आ गई है सर शायद। हाँ, सर कुछ प्रॉब्लम हाँ, अभी ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे जी, देश का कानून बदल गया। बिल्कुल। जी, ठीक है? ठीक है, ओके। मैं फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ अपना। तो अ, अब उस व्यक्ति को तो पहले ही पता था, मृत्यु का भय था ही था। अच्छा, मृत्यु का भय क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा यहाँ पे। भय भय का बेस लाइन क्या है फ़ियर का? कि हमारा कुछ अपना खोने वाला है। जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ छूट जाएगी तो भय लगता है। तो आत्मा को ये भय लगता है कि उसका शरीर छूट जाएगा। इसलिए डर लगता है कि ये शरीर हमसे छीन लिया जाएगा, ये शरीर मेरा चला जाएगा। तो पहले तो व्यक्ति उस भय में था ही था। अच्छा, उसको ये बोल दिया गया, मतलब वो तो मान के चल रहा था ना कि भाई 8 बजे तो मेरी मृत्यु तय है। तो बोला कि भाई थोड़ा-सा बदलाव किया गया है यहाँ पे मृत्यु दंड में, यानी कि जो डेथ जो भी डेथ डेथ के पेनल्टी, तरीके हैं आपके यहाँ पे। डेथ हाँ, पेनल्टी।
डेथ हाँ, डेथ पेनल्टी का थोड़ा-सा प्रोसेस चेंज किया गया है कि अब फांसी लगवा के हम लोग नहीं मारेंगे, हम लोग साँप से कटवा के मारेंगे अब। तो बोलता है क्या बात कर रहे हो? तो हाँ, सामने से एक बड़ा-सा काला-सा साँप दिखा देता है उसको कि ये साँप तुमको काटेगा और इससे तुम्हारी इसी से तुम्हारी डेथ होगी। उसको रस्सी से टेबल वगैरह में बाँध दिया जाता है और एक काला कपड़ा पहना दिया जाता है और सिर्फ़ उसको 2 सुइयाँ चुभोई जाती है पैरों में और वो पेशेंट वो जो क्रिमिनल था उसकी डेथ हो जाती है। अब लोगों को बड़ा सवाल आ रहा होगा उसमें कुछ पॉइज़न होगा, ये होगा, लेकिन उसके पहले वो लोग बिहाइंड द कैमरा दूसरे कैमरा में रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, सुई अपने अंदर चुभो के, इसमें कोई भी पॉइज़न नहीं है और उसी सुई को फिर जाके वो उसको चुभोते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका रीज़न फिर वो कन्क्लूड करते हैं कि जैसे ही हम डरे, हमारे डर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे में जो फ़ियर हार्मोन है, वो इतना बढ़ गया कि वो खुद ही बॉडी के लिए पॉइज़न बन गया। और वो और वो हार्मोन ही बॉडी को मारने के लिए सक्षम था। तो आप समझ सकते हैं कि फ़ियर आपके बॉडी को किस लेवल तक डैमेज कर सकता है, किस लेवल तक हार्म कर सकता है। जब जब एक व्यक्ति की डेथ ही हो गई, उससे ज़्यादा कोई क्या हार्म करेगा? वो तो एक खाली तो फाइनल हार्म है ना, उसके आगे तो उसके बियॉन्ड तो कुछ है नहीं। तो ये इसको प्लासिबो इफ़ेक्ट और नोसिबो इफ़ेक्ट से भी जोड़ के देखा जा सकता है, हाँ, क्योंकि प्लासिबो जो है बिल्कुल। प्लासिबो जो है वो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा और ये पक्का है, ये ऐसा हो जाएगा। तो दिमाग को एक कमांड गई, तो वो वैसा ही हो गया। तो उसमें मैं थोड़ा-सा ऐड और कर दूँ कि इसमें जो था, जब उसको वो सुइयाँ चुभोई तो उसकी डेथ हुई, तो उसको उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके अंदर उसी कोबरा साँप का ज़हर निकला जो कोबरा साँप के अंदर होता है, काटने से निकलता है। तो बॉडी ने खुद ब खुद वो ज़हर अंदर बना दिया था, जो ज़हर कभी उसके अंदर गया ही नहीं। तो ये हार्मोनल चेंजेज़ आए, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो बॉडी के अंदर वो चला गया, खुद ब खुद बन गया सारा चीज़। तो एक बड़ी बात है, फ़ियर जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ऐसी ही एक स्टोरी और है कि बंदे 2 दोस्तों की शर्त लग गई कि रात को कब्रिस्तान में कोई अगर एक कीला गाड़ के आएगा, तो उसको जो है वो $10,000 जो है वो उसका इनाम दिया जाएगा। तो एक था वो कहता ठीक है मैं जाऊँगा, मैं वहाँ गाड़ के आ जाऊँगा। अब वो ढीले-ढाले कपड़े रात को पहने हुए थे, चला गया। अब वो कीला गाड़ा, तो कीला गाड़ के रात को 12 बजे कीला गाड़ा, तो जैसे ही वापस मुड़ने लगा, तो उसने देखा कि किसी ने उसका कुर्ता जो है वो पकड़ लिया है पीछे से। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, तो खींचने की कोशिश की, नहीं छूटा, तो वो डर के मारे वहीं मर गया। तो जब सुबह लोगों ने आके देखा, तो उसने अपना ही कुर्ता कीले से वहाँ गाड़ लिया। तो ये मतलब डर है, जो उसकी जान ले गया। तो डर जो है वो बहुत बड़े जो है वो अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस पैदा करता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप सही बोल रहे हैं। तो डर हाँ, और गुस्से को कैसे आप इसको हाँ, रेगुलेट गु गुस्सा में भी सर गुस्सा में कुछ ऐसा होता है, गुस्सा भी जैसा अभी मैंने बताया, तो उसका भी पहले रीज़न समझते हैं कि गुस्से का जो मान लीजिए कि आप अभी मैं और एक दोस्त बात कर रहे हैं कि अभी देखिए कुलवंत जी तो 10 लोगों के सामने बड़ा अच्छा-अच्छा बात कर रहे हैं ना, अभी मैं इनको डिस्टर्ब करके आता हूँ, अभी मैं इनका मूड खराब करके आता हूँ। मैंने कुछ 2-4 बातें आपसे ऐसे ही बोली और आपका दिमाग खराब हो गया, आप मुझ पे चिल्लाने लगे, एग्ज़ाम्पल और हम लोग आके यहाँ पे हँस रहे हैं, देखा? मतलब आपका मूड हमने अपने अनुसार बदल दिया। मतलब मैं आपके अंदर चला गया कुछ समय के लिए। फ़ियर का भी एंगर का भी जो बेसलाइन यही होता है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही हैं और आप ये मान के चलते हो कि आप सही हो। पहला चीज़ तो आप ये मान के चलते हो आप सही हो और दूसरा चीज़ आप ये भी मान के चलते हो कि सामने वाला बंदा आपके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि हमें सामान पे गुस्सा नहीं आता है। आप ये मान के चलिए कि हमें जब भी गुस्सा आता है, या तो इंसान पे आता है या किसी पशु-पक्षी पे आता है, कभी किसी सामान पे गुस्सा नहीं आता है। कि भई एक जनरली वो और जो मोबाइल अच्छा नहीं चल रहा है, वो चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन जो एक्चुअल एंगर जो होता है, वो जनरली हमें इंसानों पे आता है या फिर सामान पे भी तभी आता है,
जब वो सामान मेरे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही है। तो आप सबसे पहले तो ये मान के चलें कि आप अपने अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाते हैं हमेशा। कई बार आप भी आके कहते हैं, "अरे! मेरे से गलती हो गई, मुझे वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था। मेरे से गलती हो गई, मुझे थोड़ा-सा चुप रह जाना चाहिए था।" तो जब आप खुद पे पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरों को कंट्रोल करना क्यों चाह रहे हैं? ये एंगर का रीज़न है। अच्छा, फ़ियर और एंगर से आपका हार्ट डिज़ीज़ से बहुत जुड़ा हुआ है। फ़ियर में भी आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं लोगों के, एंगर में भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक एक जैसा आपने कि एक एग्ज़ाम्पल दिया, मैं भी वैसे ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एंगर क्या होता है, सिंपल दूसरों की गलती की सज़ा खुद को देना। आप एक गुस्से में आके बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे एक माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को आग लगा सकती है, लेकिन पहले उस तिल्ली को खुद जलना पड़ता है। तो पहले आप खुद जलते हैं, फिर दूसरों को भी जलाते हैं। जैसे आप एक जलता हुआ कोयला फेंक के दूसरे को मार रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, "अरे! मुझे क्यों मार रहा है भाई? मेरा देखो तो, मेरा हाथ जल गया, मेरा कपड़ा जल गया।" सामने वाला व्यक्ति बोलता है, "तेरा अकेले का जला क्या? देख मेरा भी तो हाथ जला।" तो गुस्सा एक ऐसा चीज़ है, कोयला उठाने वाला भी जलता है। अच्छा, दूसरी बात कि मैंने आपको बोल दिया कुछ भी कोई चीज़, कुलवंत जी आप ऐसे हैं। आपने उसको मन में ठान लिया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला? सबके सामने बोल दिया। मैंने वास्तव में सिर्फ़ एक बार बोला था। आपने उस चीज़ को मन में 100 बार दोहराया। आपने 100 बार खुद को दुःख दिया, खुद को 100 बार गुस्सा दिलाया आपने, और आप सोचेंगे कि उस 101 बार का रिस्पॉन्सिबल प्रशांत है। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ़ एक बार का रिस्पॉन्सिबल था। तो ज़्यादा तो दोषी आप हो गए कि आप अगर एक बंदा कोयला उठा-उठा के 10 जन को मार रहा है, तो 10 जनों का शरीर एक-एक बार जल रहा है, लेकिन उसका हाथ 10 बार जल रहा है। और वो ये सोचेगा कि इन लोगों की वजह से मेरा हाथ जल रहा है, जबकि उसकी खुद की आदत की वजह से उसका हाथ जल रहा है। और जब भी गुस्सा या डर कुछ होता है, तो अक्सर आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर्स का बढ़ना, या साँस की गति तेज़ हो जाती है। वो क्यों होता है? जैसे बॉडी प्रिपेयर हो रही है कोई बड़ा काम करने के लिए, तो हर एक सेल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए किसी उस चीज़ के लिए, तो वो तेज़ी से डिमांड करने लगते हैं, साँस चढ़ने लगती है हमारी। अच्छा, कई बार होता है तो क्या बोलते हैं, दिल के रोगी को, अरे उसको अचानक से डराना मत, उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्यों? वो एक एकदम से सडन चेंज लाता है बॉडी के अंदर। तो थॉट इतने तेज़ी से चेंज लाते हैं कि हमारा जो लंग्स है, हार्ट है, जितने ऑर्गन्स हैं, एक-दूसरे के साथ ताना-बाना में चल रहे हैं, एक-दूसरे के साथ तालमेल में चल रहे हैं, वो तालमेल कई बार बिगड़ जाता है। तो ये आपको किसी भी हद तक ले जा सकता है, ये एंगर। तो पहले तो आपको समझ चलना कि एंगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, एंगर आपका वीकनेस है, कि आप दूसरे आपके मूड को चेंज करके चले जा रहे हैं। मतलब आपको कोई बोलेगा कि अपना हाथ उठाओ, अपना पैर उठाओ, अरे! आप क्या बोलोगे? तेरे कहने से उठाऊँगा क्या? आप बोल सकते हो। भाई मेरा हाथ है, मेरी मर्ज़ी हो तो मैं उठाऊँगा, मेरा पैर है, मेरी मर्ज़ी हो तो उठाऊँ। मतलब आप अपने हाथ-पैर को तो अपने नियंत्रण में करने में अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, क्योंकि कोई मेरे से ज़बरदस्ती नहीं करवा लेगा। लेकिन मन पे कोई आपको दूसरा गुस्सा दिला के चला जा रहा है, वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, कि आपको ये वो स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है। तो आपका मूड कोई और चेंज करके चल जा रहा है, और आपको लगता है कि मैं किसी को छोड़ूँगा नहीं, मतलब मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, ये आपकी वीकनेस है। कि आप उस चीज़ की टॉलरेंस पावर आपके अंदर नहीं है। उसको आपको डेवलप करना होगा, क्योंकि आपके इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल तीनों हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीमार पड़ ही गए, आपको ब्लड प्रेशर की, आपको हार्ट इश्यूज़ हो गए, या फिर आपको आपको ब्रेन स्ट्रोक ही आ गया, उसका कुछ भी हो गया, उस जीवन को फिर इस शरीर के साथ फिर आप ही को रहना है, इस शरीर को फिर आप ही को चलाना है। तो ये प्रशांत सोच के जी, चले। हाँ, प्रशांत जी एक बात जो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बंदे को जब डर लग रहा है, तब वो क्या करे? हाँ, देखिए, ये तुरंत करने की चीज़ नहीं है सर। आपको, क्योंकि आपको डर लग रहा है आपके बिलीफ के कारण। क्योंकि जैसे कि अगर किसी को बिलीफ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे बिलीफ में होते हैं ना, तो वो बुद्धि के पास नहीं जाते हैं डिसीज़न के लिए, वो डायरेक्ट एक्शन में आते हैं। जैसे कि एक पार्टी में कोई लड़की आई और उसको किसी ने सबके सामने बोल दिया कुछ बेकार, वो लड़की एकदम से रोने लगती है। तो क्या उसने रोने के लिए प्लानिंग के अंदर कि मुझे रोना है? नहीं। ना ही उसने सोचा, समझा, ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधा आँसू बिल्कुल एक
या गंगा यमुना की तरफ बह निकले। कारण क्या था कि बिलीफ क्या है हमारा कि अगर हमारी कोई बेइज़्ज़ती करता है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये बिलीफ जब अंदर बैठा हुआ है, तो जैसी वो घटना होती है, वो घटना बुद्धि के पास, इंटेलेक्ट के पास नहीं जाती है कि भाई अभी हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। वो घटना सीधा ही एक्शन में आ जाती है कि हमें रोना है। तो डर भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें अपने बिलीफ पे काम करना होगा और बिलीफ पे काम कैसे करेंगे? जैसे कल भी हम कह रहे थे, स्वमान। डर का मतलब क्या है? डर का मतलब ये है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये बोल सकते हैं। तो इसका इसका जस्ट उल्टा प्रैक्टिस करना है आपको। मैं निर्भय हूँ। उनके लिए क्या सम्मान होगा? मैं निर्भय हूँ। अच्छा, गुस्से वाले का क्या होगा? मैं शांत स्वरूप हूँ। ठीक है? आई एम अ फियरलेस बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। और जब ये बोलेंगे, आप महसूस करेंगे कि शक्ति की जो किरण होती है, वो लाल रंग की होती है और शांति की जो किरण होती है, वो स्काई ब्लू कलर की होती है। आप ये महसूस करेंगे जब आप बोल रहे हैं कि मैं निर्भय हूँ, आप देखिए आपकी पूरी एनर्जी बॉडी जो सूक्ष्म शरीर है, वो लाल रंग की किरणों से भरता जा रहा है। आप इस चीज़ का अभ्यास 21-21 बार करें, 11-11 बार करें। और दूसरा, जब आप ये करेंगे एंगर का, तो मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग। कोई भी दूसरा मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, मैं राजा हूँ। मैं अपने अनुसार अपने मन और अपने तन को चलाऊँगा। और जब ये आप थॉट करेंगे कि आई एम अ पीसफुल बीइंग और उसको उस विज़ुअलाइज़ेशन में करेंगे, तो देखिए आपकी एनर्जी बॉडी बिल्कुल बिल्कुल स्काई ब्लू कलर की होती जा रही है। और ये एकक चक्रा से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग कभी इस पे भी बात करेंगे। तो एक तो ये सम्मान की प्रैक्टिस डेली करें, सोने से पहले और जगने के बाद, और बीच में भी 2 बार 3 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। जैसे कल भी मैं बताया था कि वो बच्चा ट्रेन में जा रहा था तो चिल्लाने लगा कि भाई ट्रेन स्टेशन पे रुक क्यों नहीं रही है? उसका बाप उसी सिचुएशन में रिलैक्स था, लेकिन बच्चा बड़ा व्याकुल था। सिर्फ पावर ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं था उसके पास। हमें पहले तो ये नॉलेज मिले कि ये हमारी कमियाँ हैं और ये नेचुरल नहीं है। हेल्थ नेचुरल है, डिज़ीज़ नेचुरल नहीं है। उसी तरीक़े से पीस नेचुरल है, एंगर नेचुरल नहीं है, निर्भय होना नेचुरल है, भय नेचुरल नहीं है। तो हम अपनी नेचुरलिटी में वापस लाते हैं। मतलब शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर ओरिजिनैलिटी इज़ द स्पिरिचुअलिटी। अपनी ओरिजिनैलिटी में वापस लौटना है हमें। ऐसा नहीं कि हमें कहीं और से प्रैक्टिस करके लाना है, वो चीज़ है। टेबल के ऊपर एक फ़ाइल रखी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारे फ़ाइल्स और रख दी गई। भले वो मेन फ़ाइल हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो फ़ाइल अभी भी टेबल पे है। हमें सिर्फ़ उस ऊपर के कचड़े को हटाना है, वो फ़ाइल निकल आएगा। तो निर्भयता के गुण, शांति के गुण, ये ये हम आत्माओं के, ये हम बीइंग जो ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, बीइंग यानी सोल, तो ये हम आत्माओं के गुण धर्म है, ये हमारी ओरिजिनैलिटी है। तो वो पुनः जागृत होती है, री-इमर्ज होती है वो। उसके बाद जो आप देखिएगा अपने हेल्थ इश्यूज़ में, कितने तेज़ी से आपको क्योंकि एक पेशेंट जब रिजेक्शन की भावना पे आ जाता है, लॉ ऑफ फेथ भी पता होगा लोगों को, कि जिसको जिस पे भरोसा होता है उसी से ठीक होता है। क्योंकि आपके थॉट्स जिस तरीके से चलेंगे, आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग कर्मों में आती है, उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करती है। तो आप इन चीज़ से बाहर निकले, पहला तो स्वमान। और हम हर एक डिज़ीज़ का करेंगे सर, एक चीज़ जो मेरे पास इम्पोर्टेंट है, शायद हम लोग बहुत जल्दी शूटिंग करें, इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग करें, कि हमें किस डिज़ीज़ के लिए कौन-सा थॉट लेके चलना है। हुँ, हम अपने मेडिकल इंटरवेंशन में चलते रहें। मतलब जो अगर हम एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम आयुर्वेद या होम्योपैथ पे शिफ्ट करें। रीज़न क्या है इसका? अगर हम शिफ्ट कर सकते हैं तो क्योंकि ऐसी कोई दवा शायद एलोपैथ में नहीं बनी हो जिसके 10-12 साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे ही बना है कि वो किसी भी केमिकल को रेज़िस्ट करने का एक एक बेसिक बिहेवियर है शरीर का। तो पहले तो हम ये कोशिश करते हैं पेशेंट को कि उससे बाहर निकालें। फिर उसको नेचुरल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट देते हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से ये 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्वों से ही हील करेगा। तो उसके लिए वो नेचुरल अप्रोच रहता है हमारा, जिसमें बेसिक हमारा डाइट और अगर ज़रूरत पड़े तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और थेरेपीज़ होती हैं। और दूसरा है हमारी इमोशनल हेल्थ। तो इमोशनल हेल्थ के लिए हम उस सुप्रीम बीइंग से जुड़े, जो हम एनर्जी हीलिंग में हर दिन करवाते हैं, कि जो उन गुणों का सागर है, जैसे कि प्रकृति जो है, ये एक कहा जाता है इन 5 तत्वों की सागर है, यानी भंडार है 5 तत्वों की, प्रकृति। उसी प्रकार जो गुण हमारे अंदर हैं, उस गुणों के सागर हैं वो,
जिसको हम परमात्मा बोल सकते हैं या एक एनर्जी बोल सकते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है जो। तो जी। हम लेट्स कनेक्ट विथ हिम। शरीर को प्रकृति से जोड़ते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, और जब मन को वहाँ लगाते हैं तो मन स्वस्थ होता है। ये बेसिक अप्रोच होता है हमारा। तो इस पे हम ज़रूर शूट करना चाहेंगे, सीरीज़ करना चाहेंगे, किस डिज़ीज़ में हमें क्या थॉट रखना है और बॉडी को क्या हमें देना है। मतलब जैसा अभी मैंने बताया कि लाल रंग की शक्ति और नीले ये स्काई ब्लू कलर की। तो उसी प्रकार हर डिज़ीज़ के लिए अलग-अलग है, अलग-अलग बिलीफ़ हैं, अलग-अलग ये हैं। उसके बाद देखिएगा कि पेशेंट में एकदम से इतने से चेंज से कितनी तेज़ी से रिकवरी बढ़ जाती है। जी, तो ऐसे ही जब हमें गुस्सा आ रहा है, एकदम से गुस्सा आ गया, तो वो हमें पता है कि हमारा गुस्सा जो है वो चांडाल है और बहुत बुरी तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उनका गुस्सा जो है वो नुकसान ना करे? हाँ, खुद को भी, किसी और को अपने अपने आप से सिर्फ़ सिर्फ़ एक सवाल करेंगे तब, कितनी देर और गुस्सा करना है? भी। सिर्फ़ एक सवाल खुद से करें, क्योंकि गुस्सा और तूफ़ान एक जैसा ही होता है, शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। मतलब जब तक इंसान गुस्से में है, वो अपना नुकसान कर रहा है। तो ये तो पहले बिलीफ में डाल ले कि गुस्से से मेरा या सामने वाले का, किसी का भी मतलब मेरा तो नुकसान तय ही है, सामने वाला को हो ना हो, मेरा तो तय है। क्योंकि उस गुस्से को सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उस नेगेटिव एनर्जी को सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उस कोयले की तरह। दूसरे का शरीर जले ना जले, मेरा हाथ तो जलना तय है। हो सकता है मैं कोयला फेंक के मारूँ, सामने वाला बच के निकल गया, लेकिन मेरा तो हाथ जल गया ना। तो सिर्फ़ अपने आप से तब एक सवाल पूछना है, कितनी देर और गुस्सा करना है? शायद ये एक सवाल पूछने के बाद इंसान शांत हो जाता है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, कोई चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, तो बोले और कितनी देर चिल्लाना है? तो थोड़ा-सा मतलब 1-2 सेकंड और चिल्लाता है फिर, चलो छोड़ो हटाओ यार, ठीक है बताओ क्या करना है? मतलब एकदम से मूड चेंज हो जाता है, वो समझ में आ जाता है कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है और वो अपने बिहेवियर से खुद दुखी हो रहा है। मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो खुद अपने तो ये चीज़ वो समझने लग जाते हैं कि गुस्से को रोकना या गुस्से को कंट्रोल करना एक तो मेरे हाथ में 5 मिनट पहले भी था, मैं 5 मिनट पहले ही रोक सकता था, 10 हुँ, मिनट पहले ही रोक सकता था। तो तुरंत से काम डाउन होने लगते हैं उसके बाद वो। तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट जानकारी है गुस्से और डर के बारे में। कहते-कहते कुछ कहना चाहेंगे आप? का या कहना तो बस यही चाहूँगा सर कि हम इन जो चीज़ें हमारे लाइफ़ में हमें नहीं दिखती हैं, ऐसा नहीं कि उनका हमारे लाइफ़ में रोल नहीं है। भूख हमें नहीं दिखता है, प्यास हमें नहीं दिखता है, डर हमें नहीं दिखता है, हमें नहीं पता डर काले रंग का है, सफ़ेद रंग का है, लेकिन हम लाइफ़ में इन्हीं भावनाओं को महसूस करते हैं। इसको हम हल्के में ना लेके बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ अपने जीवन को जिए। तो इसके लिए अच्छा और उसके लिए भी हमें पता होता है गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, लेकिन ये करेंगे कैसे? इसके लिए हमें एक पावर की ज़रूरत है और वो पावर जो मिलेगा उस ऑलमाइटी से ही मिलेगा। तो इसके लिए हम शाम को 7 बजे और इसमें मैं कुलवंत जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जो जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमारी सेवाएँ जो बढ़ रही हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इन्होंने ही कहा था जब ये पहली बार मेरे से मिले तब हम लोग देहरादून में थे, तो जब हमारी पहली इंटरेक्शन हुई थी और इन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया था, तभी इनका कहना था कि हमें दुनिया को भी ये चीज़ पता चले। तो मैं तो आपका सर धन्यवाद कहूँगा कि मतलब आपका वो थॉट है कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ और जब मुझे मैसेजेज़ आते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स आते हैं, रिटन मैसेजेज़ आते हैं कि सर मुझे नींद आने लग गई है, सर मेरा ब्लड प्रेशर अब कम रहने लग गया है। मतलब हमारे फैमिली इश्यूज़ अब सॉल्व होने लगे हैं, क्योंकि एक इंसान के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, सिर्फ़ उसका हेल्थ ही जुड़ा हुआ नहीं रहता है और सब चीज़ों का इम्पैक्ट उसके हेल्थ पे ज़रूर पड़ता है। तो जब वो तो लगता है ऐसा कि जैसे अपना समय सफल हो रहा है, तो अगर आपको भी अपना समय सफल करना है, अपना जीवन सफल करना है, ये तो छोटा-सा इनिशिएटिव लेना है आपको। हर दिन आपको आधे घंटे का समय निकालना है। शाम 7 से साढ़े 7 या 7:35 तक 30 से 35 मिनट्स आप जुड़िए हमारे साथ। लाइव ज़ूम सेशन में एनर्जी हीलिंग का सेशन है, जिसमें हम कनेक्ट होते हैं सुप्रीम पावर से, उस ऑलमाइटी से और उसकी एनर्जीज़ अपने अंदर भरते हैं और अपने आप को हील करते हैं। आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा मैसेज करना है मुझे। नंबर है हमारा 9168496060 9168496060। आप सिर्फ़ अपना नाम और अपने शहर का नाम बस हमें आप भेजिए, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ूँगा
और फिर आपको हमारे यहाँ से डेली बेसिस पे ज़ूम लिंक जाएगा। उस लिंक पे आप 7 बजे जॉइन कीजिएगा। मैं और मेरे जैसे भाई-बहन आपका इंतज़ार करेंगे वहाँ पे। और कुलवंत जी आपको भी सर कहूँ कि कल तो हमने लाइव किया ही था यहाँ पे, कभी आप वहाँ भी आके मैं एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ज़रूर, भी आपका भी निमंत्रण है। बिल्कुल ज़रूर और मैं भी यही चाहूँगा कि जो आप ये मानवता के भले के लिए जो काम कर रहे हैं, वो जो है उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है, वो भगवान ने मुझे चुना कि आप इसको आगे ब्रॉडकास्ट करें, आप इसको लेकर जाएँ क्योंकि जानी तो थी, ये तो तय है कि वो जानकारी पब्लिक तक पहुँचनी थी। लेकिन मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे चुना गया कि आप इसको आगे लेके जाओ। तो आप मेरा धन्यवाद ना करो, ऑलमाइटी का धन्यवाद कीजिए कि इसने हम दोनों को मौका दिया कि हम पब्लिक की सेवा कर सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज भी एक बार बहुत खूबसूरत जानकारी दी है। तो अ, ये थे प्रशांत सानू जी। एक बार इनसे ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी ने नंबर इनको कॉन्टैक्ट करना है, तो वो नंबर जो है वो कौन-कौन से होंगे जिन पे उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारी दी जा सकती हाँ सर, फिलहाल तो बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में हम अपना नया नंबर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए जिनको अगर हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं या फिर ऐसा लगता है कि आपको ट्रीटमेंट भी हमारे थ्रू ही लेना है और आप अपना या तो आप अपने ट्रीटमेंट जहाँ पे चल रही हो सकता है आप वहाँ सैटिस्फाइड नहीं है, ऐसा कोई भी रीज़न है तो हमारी पूरी टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, एनएलपी एक्सपर्ट्स भी हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, योगा ट्रेनर्स भी हैं, उनसे भी बहुत जल्दी हम रूबरू होंगे। तो हाँ और फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ-साथ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट तो ऐसे सब लोग हैं और हमारा मेन अप्रोच यही है कि एक पेशेंट के पीछे 7-8 जन जब लगते हैं और सारे डायमेंशन में हम जब एक एफर्ट लगाते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट अब रिकवर हो जाएगा। क्योंकि सिंपल एक छोटा-सी चीज़ से बता देने से जनरली रिकवरी नहीं होती है। तो जहाँ तक हमारा प्रयास है हम हर एक चीज़ करते हैं कि पेशेंट रिकवर हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप मेरे ही नंबर पे फ़िलहाल व्हाट्सएप कीजिए। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट में वो नंबर फॉरवर्ड कर दूँगा और आपको हमारे यहाँ से कॉल चला जाएगा। है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। उम्मीद करते हैं कि कल इसी वक़्त एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ पब्लिक के रूबरू होऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत सानू जी। फटाफट फ़ोन उठाइए क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है और पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि मानसिकता हर किसी की अच्छी होनी चाहिए। फ़ियर, डर जो है हर किसी का खत्म होना चाहिए, गुस्सा समाज से खत्म होना चाहिए, हम सभी चाहते हैं। और अगर एक छोटे से प्रयास से आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त